रवि और चित्रा की। रवि एक सरकारी ऑफिसर था और चित्रा एक हाउसवाइफ। इन दोनों की शादी को अब 2 साल ही हुए थे कि रवि का ट्रांसफर एक दूसरे जिले में हो गया। दोनों नए घर में आ गए। यहाँ चित्रा किसी को जानती पहचानती नहीं थी। एजी, आप मेरे साथ बाजार चलिए ना। मुझे काम है चित्रा, तुम जाओ। लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊं? आप चलिए ना मेरे साथ। मैं नहीं आ सकता चित्रा, तुम जाओ। ठीक है। चित्रा अकेले बाजार के लिए चल पड़ी। वो बाजार से कुछ सामान लेके लौट ही रही थी कि उसकी नजर उसके घर के बाहर एक पेड़ पर गई। ये पेड़ इतना अलग क्यों है और इतना सूखा क्यों? लोग इसमें पानी क्यों नहीं डालते? पेड़ को सूखा देख चित्रा ने उस पेड़ को छू लिया और बस पेड़ में मानो जान सी आ गई। चित्रा घर में गई और पानी ले आई और उसने इस पेड़ में जैसे ही पानी डाला, हवा का बहाव बढ़ गया, मानो जैसे आंधी चल रही थी। शायद तूफान आने वाला है, मुझे घर लौटना चाहिए। चित्रा घर गई और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उस पेड़ के नीचे एक साया खड़ा हो गया। चित्रा ने उस साये को गलती से जगा दिया था। उस रात चित्रा सोते समय बार बार उठ रही थी। उसे लग रहा था कोई उसके आसपास है। एजी, कोई है यहाँ? कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है, सो जाओ। कल मुझे ऑफिस भी जाना है। पर जैसे ही चित्रा सोती, वो साया चित्रा के पास जाता और वो डर के चीख उठती। ना जाने आज तुम्हें क्या हो गया, खुद भी नहीं सो रही और मुझे भी नहीं सोने दे रही। चित्रा मुश्किल से सोई। अगले दिन रवि रोज की तरह ऑफिस के लिए चला गया और चित्रा अपने घर के काम में लग गई। अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। आई, आप इतनी जल्दी? क्यों, नहीं आ सकता क्या? पर आप कभी जल्दी नहीं आते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, सोचा थोड़ा समय अपनी पत्नी को भी दे दूं। आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर टीवी पे फिल्म देखूंगा। सच्ची? सच्ची मुच्ची। चित्रा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। ये पहली बार था जो रवि ने खुद उसके साथ समय बिताना चाहा था। दोनों खुशी खुशी टीवी देख रहे थे। कुछ घंटे बीत गए और फिर अचानक घंटी बजी। मैं देखती हूँ। चित्रा ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो चौंक गई। आप यहाँ? हाँ, मेरा जॉब छूट गया तो घर ही आऊंगा ना। पर आप तो पहले से ही घर में थे ना? क्या बोल रही हो, मैं अभी तो ऑफिस से आया हूँ। लेकिन आप मेरे साथ टीवी देख रहे थे ना? चलो दिखाओ। दोनों अंदर गए। कहाँ है कोई? तुम्हारा वहम है चित्रा। नहीं, आप पिछले कई घंटों से मेरे साथ थे। चित्रा, मैं ऑफिस में था। झूठ लगे तो मेरे ऑफिस फोन करके पूछ लो। फिर मेरे साथ कौन था? तुम्हें स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा होगा। ये तुम्हारा वहम है, तुम आराम करो। रवि ने चित्रा को मेडिसिन दी और वो डरते डरते सो गई। लेकिन वो अचानक चीख कर उठ जाती जब वो साया उसके पास आता। ये सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता रहा। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पर मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है चित्रा, सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है। कोई नहीं, काम से होता है। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देगा, सब ठीक हो जाएगा। चित्रा और रवि साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक से बाहर निकले और अचानक उनके सामने एक साधु खड़ा हो गया। वो अभी भी तुम्हारे पीछे है बेटी। कौन बाबा, कौन? चलो चित्रा, ये साधु सिर्फ पैसे लूटना चाहते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए,
पर मैं इस बच्ची की जान बचाना चाहता हूँ। हमें नहीं सुननी आपकी बात, हम चले। तुम्हें मेरी अब जरूरत नहीं, पर समय पर मैं खुद पहुंच जाऊंगा। रवि और चित्रा घर पहुंचे। हमें उस साधु की बात सुन लेनी चाहिए थी। बहुत जानता हूं मैं ऐसे ढोंगी साधुओं को, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठते हैं। पर मुझे भी ऐसा आभास होता है कि कोई मेरे आसपास है। देखो, तुमने खुद बोला कि ये आभास है। होता है, ये सब स्ट्रेस का खेल है। असल में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हें बस आराम की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक रवि अपनी पत्नी के साथ ही था। उन दोनों ने साथ में खाना खाया। चित्रा ने जूठे बर्तन धो दिए और फिर रवि ने चित्रा को मेडिसिन खिलाई और वो गहरी नींद में सो गई। आधी रात को जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके दाईं ओर रवि सोया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाईं ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ चित्रा, क्या हुआ? मैं तुम्हारा रवि हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा रवि हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं ही असली रवि हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चित्रा, मुझे पहचानो, मैं ही तुम्हारा असली रवि हूँ। उसकी बातों पर यकीन मत करो, मैं तुम्हारा रवि हूँ। चित्रा असमंजस में फंस चुकी थी। उसके दोनों रवि उसके पति ही लग रहे थे और फिर अचानक डमरू की आवाज सुनाई दी। साधु बाबा! और चित्रा तुरंत उठकर दरवाजे के पास गई। मैंने कहा था, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं खुद आ जाऊंगा। उस ढोंगी के पास मत जाओ, ये उसका ही बनाया हुआ हमशक्ल है। चोर को सारे चोर ही लागे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साधु ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम। फिर साधु ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और उस पे मंत्र पढ़े। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम। और जैसे ही साधु ने वो जल दोनों पर फेंका तो एक रवि काले साए में बदल गया। यही था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। चित्रा तुरंत अपने असली पति के पास चली गई। वो काला साया चित्रा की ओर बढ़ ही रहा था कि साधु ने अपनी मंत्र शक्तियों से उसके आसपास एक जादुई आग का घेरा बना दिया। अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम। जैसे जैसे साधु मंत्रों का जाप करता रहा वो साया तड़पता रहा और फिर अंत में उस साए में आग लग गई और साथ ही घर के बाहर के उस पेड़ में भी। ये वही था, तुमने इसे छुआ और ये तुम्हारे पीछे पड़ गया। आपने हमारी जान बचाई। मैं कितना गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ऐसा बोलते हुए वो साधु वहां से चला गया और चित्रा और रवि की जान बच गई।